हाय ऑल, गुड डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और लेक्चर का आनंद उठाइए। तो फिर चलो देखते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कल के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर, व्हाट इज मीन बाय होल नंबर एंड व्हाट इज मीन बाय इंटीजर्स। दिस डेफिनेशन वी हैव सीन। उसके बाद हमने देखा हाउ टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अभी कंपैरिजन करने के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। तो वो सिंबल है एक लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन। देन लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। और थर्ड सिंबल है इक्वल टू। थर्ड सिंबल है इक्वल टू। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो इस साइड में एक छोटा मुंह है इसका, मतलब क्या है, ये लेस देन है। ये जो वैल्यू है इस साइड की वो क्या है, लेस देन है उस साइड के वैल्यू से। ये जो है इसका इधर इस साइड में बड़ा मुंह है, मतलब इसका क्या है, इस साइड की जो वैल्यू है वो उस साइड के वैल्यू से ग्रेटर देन है। और इक्वल टू मतलब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है। तो ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं फॉर व्हाट, फॉर कंपैरिजन। फॉर कंपैरिजन ऑफ व्हाट, रैशनल नंबर। ओके, these symbols we are going to use for the comparison of rational numbers. अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इफ सपोज यहाँ पे +1 दैट इज लेस देन +2, प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब 3 ग्रेटर देन है 2 से, 2 ग्रेटर देन है 1 से, 3 से ग्रेटर देन है 4। ओके, ऐसा हम टिल इंफिनिटी मीन्स दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। जैसे जैसे आप यहाँ से आगे जाओगे वैसे वैल्यू उसकी इंक्रीज होते जाएगी, वैल्यू बढ़ते जाएगी। और इन नेगेटिव वैल्यूज -1 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -3 इज ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4, like this means नेगेटिव वैल्यूज आर इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे आप -1 से आगे जाओगे तो वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यूज क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। गेटिंग गेटिंग तो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। मतलब यहाँ पे क्या है, -1 ग्रेटर है -2 स्मॉलर देन -1, -2 ग्रेटर देन -3, -3 greater than -4. Okay, that is the difference between the positive value and negative values. अभी नेक्स्ट पॉइंट है if numerator and denominator of rational number multiplied by any same non-zero number
non-zero number, then the value of rational number does not change. If numerator and denominator of rational number is multiplied by any same non-zero number, the value of rational number it does not change. It can be a constant. It is a constant. It will be a constant. So that suppose that is a upon b. We can write this as a k into a upon k into b. This k is this non-zero number. K is what? That is a non-zero number. Means this rational number is multiplied by the value k, which is a non-zero number. Then there will not be any change. It can be a constant. Means this value is equal to this value हो जाएगी बराबर ठीक है. तो that is the thing that we are going to use in the comparison of rational numbers. Okay. अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग. यहाँ तक सबको पता चला हम क्या देखते हैं. तो चलो बच्चों अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल अभी हमने 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए. पहला सिंबल डिस्कस किया. दूसरा व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू में कौन सी वैल्यूज ग्रेटर रहती है, नेगेटिव वैल्यूज में कौन सी वैल्यूज ग्रेटर रहती है. अभी हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यूज इक्वल है. मतलब कंपैरिजन वी आर गोइंग टू सी इनटू द रैशनल नंबर्स. ओके. तो देखते हैं पहला एग्जांपल फर्स्ट. तो एग्जांपल है 5/4 एंड 2/3. इसको हमको क्या करना है, कंपेयर करना है. ये दोनों रैशनल नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर द रैशनल नंबर्स 5/4 एंड 2/3. अभी इसको कैसे कंपेयर करेंगे. पहले हम देखते हैं 5/4. दूसरी वैल्यू है हमारी 2/3. तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 है, इसका क्या है 4 है. तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे, 5/4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया. वैल्यू क्या है हमारी 15/12. 15/12. यहाँ पे क्या हुआ 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका डिनोमिनेटर क्या है 4. तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को. तो ये क्या हो गया 8/12 हो गया. तो अभी क्या है, ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू, पहली वैल्यू कौन सी है 15/12. दूसरी वैल्यू कौन सी है 8/12. अभी दोनों का न्यूमरेटर क्या है, दोनों, इसका न्यूमरेटर 15 है, इसका न्यूमरेटर 8 है. और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, क्या है 12. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो क्या है 12. अभी डिनोमिनेटर सेम है तो कंपैरिजन कहाँ पे होगा, न्यूमरेटर में होगा. कंपैरिजन कहाँ पे होगा, न्यूमरेटर में होगा. अभी न्यूमरेटर में पहले वैल्यू का न्यूमरेटर क्या है 15 है, दूसरे वैल्यू का न्यूमरेटर क्या है 8 है. तो 15 से 8 ग्रेटर है या 8 से 15 ग्रेटर है, तो 15 इज ग्रेटर देन 8 है. इसलिए हमारा सिंबल आएगा ऐसा. सिंबल आएगा ऐसा. जो साइड ग्रेटर है उसकी तरफ हमको बड़ा मुंह दिखाना है सिंबल का. तो ये हो गया ग्रेटर, मतलब 15/12 दैट इज ग्रेटर देन 8/12. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 5/4 और 2/3 में कौन सी ग्रेटर आएगी फिर. तो 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3.
5/4 इज ग्रेटर देन 2/3 आएगी, क्योंकि 15/12 ग्रेटर है तो मतलब 5/4 ग्रेटर है। 8/12 लेस देन है इससे, तो इसलिए 2/3 लेस देन आएगी 5/4। पता चला कैसे कंपैरिजन करना है दो पॉजिटिव रैशनल नंबर के बीच में। अभी हम देखते हैं दो निगेटिव रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करना है। ओके, एग्जाम्पल 2, दो नेगेटिव रैशनल नंबर को कंपेयर द रैशनल नंबर। कंपेयर द रैशनल नंबर -5/4 एंड -2/3। सिर्फ मैंने क्या किया, माइनस किया। दोनों निगेटिव है, अभी दोनों रैशनल नंबर क्या है, निगेटिव है। निगेटिव -5/4 एंड -2/3, दोनों को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। सिमिलरली 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको वैल्यूज क्या मिलेंगी फिर, -5/4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या मिला हमको, -15/12। इधर -2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा दोनों का। तो ये क्या हो गया, -8/12। अभी देखते हैं दोनों में कौन सी वैल्यूज बड़ी है, -15/12 और -8/12 के बीच में कौन सी वैल्यू बड़ी है। अभी दोनों वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है निगेटिव में वो रहती है सबसे बड़ी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर सेम है, वो क्या है, 12 है, तो कंपैरिजन कहाँ पे होगा, न्यूमरेटर में होगा। अभी -15 और -8 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है फिर, -8 इज ग्रेटर देन -15, -8 इज ग्रेटर देन -15। ओके, नेगेटिव वैल्यू है, पहले ही मैंने बताया। ओके, सो कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएंगी फिर, -5/4 और -2/3 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएंगी, -2/3 इज ग्रेटर देन -5/4। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स। गेटिंग? चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू में सेम प्रॉब्लम देखते हैं। नहीं तो चलो दूसरा लेते हैं प्रॉब्लम। कंपेयर द रैशनल नंबर -3/2 एंड +5/2। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू है, पहली वैल्यू कौन सी है, -3/2 एंड दूसरी वैल्यू कौन सी है, +5/2। अभी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, +2 है, न्यूमरेटर इसका -3 है और इसका क्या है, +5 है। तो पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। अभी ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो ऑलवेज कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएगी, पॉजिटिव, मतलब 5/2 इज ग्रेटर देन -3/2। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन वन नेगेटिव रैशनल नंबर एंड वन पॉजिटिव रैशनल नंबर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जीरो एंड 4/9, 0 एंड 4/9 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 0 एंड 4/9, ये दो वैल्यू हो गई, 0 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 4/9। अभी 0 से ग्रेटर देन कौन से आएंगे, 4/9 आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली सिंबल हम ऐसा दिखाएंगे।
बराबर। अगर ये निगेटिव वैल्यू रहती है, इट इज -4/9, तो क्या होगा, क्या होगा, सिंबल में चेंज आएगा। निगेटिव वैल्यू इस साइड रहती है नंबर लाइन पे, लेफ्ट साइड में 0 के, मतलब वो लेस देन रहेगी, बराबर। मतलब -4/9 दैट इज लेस देन 0, -4/9 दैट इज लेस देन 0। एक कंपैरिजन हो गया, एक कंपैरिजन हो गया। अभी इक्वल टू साइन कहाँ पे यूज करना है वो देखते हैं। टू बाई थ्री एंड 4/6 दोनों में कंपैरिजन करना है। अभी इसमें 2/3 एंड 4/6 दोनों इक्वल टू वैल्यू आएंगी। क्यों? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इक्वल टू दिस 4/6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/6, बराबर। ओके, तो दैट इज अबाउट इक्वल टू। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। Decimal representation of rational number. Next topic. चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर is called, decimal form of rational number is called terminating decimal form. The decimal form of rational number is called terminating decimal form. Every rational number can be non-terminating recurring decimal form. Every rational number can be non-terminating recurring decimal form. इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं 7/6, दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल 7/6। अभी 7/6 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है, डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे मैं इसको सिंपली डिवीजन मेथड यूज करता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ, 7/6 को लिखने के लिए एक डिवीजन मेथड यूज करता हूँ साइड में। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल 7/6, इसको लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे साइड में एक रफ वर्क करता हूँ, यहाँ पे उसको डिवीजन फॉर्म में लिखता हूँ। तो अभी न्यूमरेटर में 7 है, तो 7 यहाँ पे आएगा, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 यहाँ पे आएगा। ओके, तो अभी इसको डिवाइड करते हैं 7 को बाय 6। कैसे, देखो 6 1 जा 6, 7 को 6 से डिवाइड हो रहा है, 7 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 1 आएगा।
यहाँ पे 1 आएगा। 7 माइनस में से 6 गया, कितना आया, एक बचा। तो 6 को 1 को 6 से डिवाइड हो रहा है, 1 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड होगा पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड होगा। तो अभी 10 को 6 से डिवाइड करते हैं, 10 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आ रहा है, तो 10 से 12 ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -6 आएगा, बराबर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.1, 1.1, 6 1 जा 6, इसलिए 1 लिखा। 10 में से 6 गया, कितना आया, 4। अभी 4 को 6 से डिवाइड करना है, हो रहा है, डिवीजन हो रहा है नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 ऐड करूँगा। अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देने की जरूरत नहीं, एक ही बार डेसिमल पॉइंट देना है, उसके बाद में वो कंटिन्यू होते जाएगा। ओके, तो अभी 40 को 6 से डिवाइड करना है। 6 6 जा कितना होता है, 36 होता है, और 6 7 जा 42 होता है, मतलब 42 इज ग्रेटर देन 40, मतलब 6 6 जा 36 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 6 जा 36। फिर से क्या बचा, 4 बचा, फिर से यहाँ पे 40 आएगा, फिर से यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे फिर से रिमेनिंग क्या आएगी, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब ये जो है 6 6 6 ये कंटिन्यू होते जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है आपको मिलेगी 1.1666, 1.666। ओके, तो ये कंटिन्यू होते जाएगा, कंटिन्यू, कभी भी खत्म न होने वाली वैल्यू आपको 6 ही मिलेगी। ओके, बार बार रिपीट हो रही यहाँ पे 6 वैल्यू, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही और बार बार रिपीट हो रही और कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए वो कंटिन्यू वैल्यू 6 ही रिपीट होती जाएगी टिल इन्फिनिटी तक। इसलिए ये जो वैल्यू है 7/6 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1.166। अब ये 6 कंटिन्यू होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट रख दूंगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज इसके आगे भी और 6 लगने वाला है। ओके, तो ये इसका मीनिंग होगा, इसके ऊपर मैंने पॉइंट रख दिया, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। पता चला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म दैट इज 1.16। तो कैसे निकालना है, समझ में आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारा -5/3, -5/3। अभी इसको कैसे निकाले, इसको लिखना है हमको डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अभी ये नेगेटिव रैशनल नंबर है -5/3, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये वैल्यू कौन सी है, माइनस है, तो -5 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस वैल्यू आएगा। इसको डिवाइड करना है 3 से। ओके, 3 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, क्योंकि 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 1 जा 3। तो बचा कितना, 2 बचा, कितना 2 बचा। तो 2 को 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड होगा नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद फिर से क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अभी 20 को 3 से डिवाइड करना है, 3 6 जा 18 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 और यहाँ पे लिखूंगा 18, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है, जो ग्रेटर देन 20 है, इसलिए 3 6 जा 18 में यहाँ पे लिखूंगा। फिर से बचा कितना, 2 बचा, मैंने फिर से यहाँ पे 0 ऐड किया, फिर से यहाँ पे कितना आएगा, 3 6 जा 18 आएगा, 18 आएगा, फिर से 2 बचा, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, अभी रिपीट हो रही है आगे, तो ये भी क्या हो गया, -1.666।
तो यहाँ पे एक कंटिन्यू रिपीट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके लास्ट 6 के ऊपर मैंने पॉइंट रख दिया, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, आगे कंटिन्यू होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, इसका मीनिंग, इसलिए उसको लिखा मैंने वो -1.666 ऊपर मैंने डॉट रख दिया। ओके, हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1.6 डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू रिपीट हो रही है बाद में, इसलिए। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। गेटिंग गेटिंग ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर बता रहा हूं मैं। रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 3 - 2 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 3 + रूट 2 ये भी इरेशनल नंबर है। 2√3 ये भी इरेशनल नंबर है। रूट 5 ये भी इरेशनल नंबर है। -6√5 ये भी इरेशनल नंबर है। तो दी जाता है एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं वो पता चला। अभी हम देखते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल है रूट 2। अभी रूट 2 हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो पहले यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसका सेंटर डिफाइन करो, दैट इज 0। सेंटर इज 0। ओके, बाद में ये क्या है, 1 पॉइंट, ये हो गया उसका 2 पॉइंट, इधर हो गया इसका -1 पॉइंट, ये हो गया उसका -2 पॉइंट। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड में नेगेटिव वैल्यू। तो आपको क्या करना है, अभी जो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ओके 1 यूनिट जो है 0 to 1, 1 से हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इसको हम बोलेंगे लाइन यल। परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रॉ करना है, उसको हम बोलेंगे लाइन यल। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सेंटर ओ है, मतलब सेंटर 0 से लेके हमको यहाँ से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। ओके, तो हो जाएगा पॉइंट पी और ये हो जाएगा पॉइंट ए। ओके, पॉइंट पी हो जाएगा। तो सेंटर को, ओ को सेंटर लेके यहाँ से एंगल से हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क मारना है ऐसा। सेंटर ओ लेके यहाँ से पी पॉइंट से हमको आर्क मारना है, रेडियस ओ पी लेके। तो ये जो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमको, ये हो गया आपका क्यू पॉइंट, ये हो गया रूट 2 की वैल्यू। अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव में इस साइड आएगा ऐसा, यहाँ पे -√2 तो ऐसे आपको निकालना है। अगर हम इसको ए पी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ए पी इक्वल टू ओ ए, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो बाय पाइथागोरस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, बाय पाइथागोरस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा √2। ओके, क्योंकि AP² + OP² बाय पाइथागोरस से अगर हम सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हमको कैसा मिलेगा, AP² + OA² दैट इज इक्वल टू व्हाट, OP²। तो 1² + 1² ये हो गया OP²।
मतलब ओ पी स्क्वायर इक्वल टू वाट 2 हो गया, तो ओ पी इक्वल टू क्या आएगा फिर √2 आ जाएगा, ओ पी इक्वल टू √2। तो सेंटर ओ को सेंटर लेके पी पॉइंट से हमको आर्क ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपको क्यू पॉइंट मिलेगा, वो रहेगी आपकी √2 की वैल्यू। ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी आपको √2 की वैल्यू। और उसके अपोजिट सेम डिस्टेंस पे ओ पॉइंट से सेम डिस्टेंस आपको मेजर करना है, इस साइड में ये मिल जाएगा आपको नेगेटिव √2 वैल्यू, negative √2 value. Okay, getting this is about the irrational number in this chapter. The chapter is over. Thank you. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।